नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मौका जी टी यूट्यूब चैनल। और आज इस चैनल पे हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो विश्व के अंदर बहुत बड़ा धमाका करके बैठी है और हर आदमी इस पर इन्वेस्ट करना चाहता है। दोस्तों तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो एक विश्व की डिजिटल करेंसी है, बहुत बड़े स्तर पर लोग इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2008 के आसपास, वैसे तो उसको बहुत पहले ब्लॉकचेन के रूप में ईजाद कर दिया गया था, लेकिन 2008 के आसपास एक अमेरिका में बहुत बड़ा क्रैशडाउन आता है और अमेरिका के बैंक्स और अमेरिका के लोग दिवालिया हो जाते हैं। कारण होता है सेंट्रलाइज सिस्टम के हिसाब से। पब्लिक को पता चलता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होने से हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम न तो हमें कुछ जानकारी है, न हमारे पास कोई ऑप्शन है। उसी टाइम इंडिया के एक व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है, एक ऐसा आइडिया आता है कि क्यों नहीं हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करें और डिजिटल करेंसी का आविष्कार करें। और उसी बात को लेकर हमारे भारत के संतोषी नाकामोतो ने एक इस प्रकार की डिजिटल करेंसी का आविष्कार किया, जिसे लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी 2008 और 9 में ईजाद की गई और संतोषी नाकामोतो के द्वारा इसको बनाया गया। इस आइडिया पे काम होने के बाद सबसे पहले जो है बिटकॉइन नाम का एक कॉइन जो है डिजिटल कॉइन विश्व में ईजाद हुआ। और उसके बाद लगातार जो है बिटकॉइन के बाद लगातार क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में कई विवादों के साथ, कई अप एंड डाउन्स के साथ, कई ऑब्स्टिकल के साथ दुनिया में आगे बढ़ती रही। उसको धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन विश्व और भारत और अन्य देशों ने इसको बैन भी किया। चाइना ने पूर्ण रूप से बैन किया और अन्य कई देशों ने इसको बैन किया। एक लीगल टेंडर के हिसाब से इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो हार्ड करेंसी है और हर देश की अपनी करेंसी है। और विश्व बैंक के स्तर पर भी उसको जो है एक लीगल टेंडर के हिसाब से लिया गया ट्रेडिशनल करेंसी है क्योंकि उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और उसकी एक पूरी रूपरेखा है, उसका एक पूरा तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, उसके पूर्ण रूप से एक रूल एंड रेगुलेशंस है। बट डिजिटल करेंसी जो है इस प्रकार से ईजाद की गई तो लोगों में इस प्रकार का एक शौक हो गया गवर्नमेंट को या देश की अन्य सभी देशों की सरकारों को कि हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली जो है वो डिजिटल फॉर्म में चलती है और उसकी पब्लिक और प्राइवेट की के तहत उसके अंदर कॉर्ड्स होते हैं, जो हर कॉर्ड अपने आप से अलग होता है। एक हैश सिस्टम चलता है जो प्रीवियस हैश के साथ एक नई नोड बनाता है और आप आगे उसका सिस्टम चलता है। क्रिप्टो करेंसी जो है आज इस प्रकार से आगे बढ़ रही है कि देश और विदेशों के कई देश जो है इस पर अभी मान लो निर्णय लेने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गए हैं। और अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक के अमेरिका की एक बहुत बड़ी बैंक की डायरेक्टर जो इंडिया आई और उन्होंने मिलकर के एक विचार विमर्श किया और अन्य देशों के साथ भी प्रोटोकॉल कॉल के साथ ये विचार विमर्श किया कि हम क्रिप्टो करेंसी को विश्व में रोक नहीं सकते, क्योंकि यह लाखों हज़ारों सर्वर में है। हर व्यक्ति का डेस्कटॉप जो है एक सर्वर है और हम किस प्रकार से इसको रोकेंगे, ये असंभव है। जिस प्रकार नेट ईजाद हुआ, इंटरनेट ईजाद हुआ, जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी से कार आई, क्योंकि हर युग की अपनी शुरुआत होती है। ट्रेडिशनल जो सिस्टम होते हैं वो नए सिस्टम के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। पहले हम पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे उसका आविष्कार हुआ, आज हम गाड़ी और कार हवाई जहाज में चलते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का जो आविष्कार हुआ, उस आविष्कार के तहत एक डिजिटल फॉर्म में जो डिजिटल करेंसी आई, उसके साथ बिटकॉइन है, इथेरियम है, बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए और उन डेवलपमेंट्स के साथ ये करेंसी जो है बाज़ार में आज चल रही है। और ब्लॉकचेन ये करेंसी जिस पे चलती है उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और ICO इसका होता है, जिसका IPO जिस प्रकार होता है उसी प्रकार इसके कॉइन्स के ICO होते हैं, जिसका बिटकॉइंस है, इथेरियम है, रिपल्स है, बहुत है, और डोकॉइन है, डोजेकॉइन है और बहुत से हैं। तो उनके साथ ये बाज़ार में चल रही है। लाखों करोड़ों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे करते जा रहे हैं। तो यह इसमें हमारे भारत के अंदर भी इसके ऊपर जो है बहुत से वॉलेट है। पाँच छः लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉलेट बनाए, ब्लॉकचेन्स बनाई, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट ने जो है बैन किया, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया और उन लोगों ने पीछे न हट करके उस गवर्नमेंट के साथ कन्विंस किया। गवर्नमेंट को बिल्कुल बताने की पूरी कोशिश की कि हम जो है गलत नहीं कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी है, फ्यूचर की डिमांड है और यदि इसको नहीं माना गया तो ये रुकने वाली तो नहीं है। धीरे धीरे यह करेंसी आज बाज़ार में इस प्रकार से आई है कि इसको रुकना असंभव है। तभी जाकर गवर्नमेंट ने इसका निर्णय लिया और ये गवर्नमेंट जो है इसको एक्सेप्ट करके आगे इसको कैसे लीगल टेंडर में लाती है, किस प्रकार की योजना बनाती है। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, यदि गवर्नमेंट ने उसको लीगल टेंडर में कर दिया तो उनके बारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाखों जो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो उसको अगर मान लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट के मुताबिक अगर करेंसी मिलती है तो बहुत बड़ा एक जो है बंच उसको मिल सकता है। साथ ही अभी क्रिप्टो करेंसी 2 फॉर्म में चल रही है, कॉइन और टोकन।
कॉइन जो होता है उसका एक पेचीदा डेवलपमेंट है, उसके अंदर ब्लॉकचेन चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें माइनिंग चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन टोकन जो है अभी छोटे बड़े उद्योग और छोटे बड़े स्टार्टअप्स हैं, छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, छोटे बड़े कॉर्पोरेट हैं, अभी टोकन के साथ अपना जो है यदि फंडिंग कलेक्ट करना है, यदि अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, यदि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और फंड नहीं है, तो टोकन आपका एक बेहतर ज़रिया बनकर आपको अपने बिजनेस डेवलपमेंट्स के लिए आगे ला सकता है। तो टोकन जो है अभी बाज़ार में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और यदि आप टोकन बनाना चाहते हैं, यदि आप टोकन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा एक खुद का टोकन मोकाजी कॉइन्स करके अभी बहुत जल्द आने वाला है मोकाजी के नाम से। उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। और मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी फर्म है। हम जो है हमने जो टोकन जारी किया मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किया। तो हमारा टूरिज्म है, होटल्स के अंदर हम जो भी कुछ डेवलपमेंट या सर्विस करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसमें जिन के पास हमारा मोकाजी का कॉइन या टोकन होगा, उसको हम जो है बेहतर ऑफर, बेहतर सर्विस और बेहतर प्रोडक्ट के लिए हमेशा उनको जो है आगे हम सपोर्ट करेंगे। इसके साथ यदि आप टोकन बनाना चाहते हैं, ERC20 टोकन बनाना चाहते हैं, ERC721 बनाना चाहते हैं, तो भी मैं उसमें आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा। मैं अभी मोटिवेशन के तहत भी सब जगह जा रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया में जा रहा हूं, और जो इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो मेरी आने वाली सीरीज़ होगी, एक कोचिंग सीरीज़ होगी, जिसमें पूरी मैं जानकारी दूंगा कि किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया में, वर्ल्ड में आने वाले टाइम में लीगल होकर के आगे अगर आती है, तो बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो आने वाले टाइम में एक डिजिटल करेंसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। यह करेंसी हार्ड कैश में नहीं है, इसको आप डिजिटल फॉर्म में ही लेन देन के रूप में ले सकते हैं, कैश के रूप में ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस की सेवा ले सकते हैं बदले में। इस प्रकार से ये क्रिप्टो करेंसी बाजार में डेवलप हो रही है, और आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट विश्व बैंक और विश्व के अन्य सभी देश बैठ करके इस निर्णय लेने वाले हैं कि हम इसको कैसे लीगल करें, कैसे इसको लीगल टेंडर में लाएं, और किस प्रकार के लॉ और एक्ट बन करके विश्व के अंदर डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी को जो है एक रियल डिजिटल करेंसी के रूप में ला करके, और हम उसका जो रिकॉर्ड है, जो भी कॉइन डेवलपर है या ब्लॉकचेन डेवलपर है या क्रिप्टो डेवलपर है, उनका और इन्वेस्टमेंट करने वाले और सेल बाय करने वाले का पूरा रिकॉर्ड जो है वो किस पर मेंटेन करना है, किस प्रकार उसको जो है बेहतर बना करके और ब्लैक फंडिंग को रोकना है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी करेंसी, इनलीगल करेंसी का जो मुख्य इफेक्ट पड़ता है वो जो गलत एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, गलत एक्टिविटी करने वाले गिरोह हैं, वैसे लोग जो है इसका फ़ायदा न उठाए। यह गवर्नमेंट और विश्व के सभी देशों की चिंता का विषय है, जिस पर बहुत जल्दी निर्णय होकर, बहुत जल्दी इसके ऊपर विचार विमर्श होकर इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। यह मेरी छोटी सी जानकारी थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे अलग अलग विषय, अलग अलग जानकारी में वीडियोस आते रहते हैं, और यदि आप मेरा वीडियो मतलब जैसे मान लो मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई अगर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में इसके साथ जो उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और उसका जो है ऊपर आई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आई बटन के ऊपर आप जो क्लिक करके मेरे क्रिप्टो के जो सीरीज़ वीडियोस है वो आप उसको देख सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, मैं नई नई वीडियोज़ के साथ आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहूँगा। तब तक मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। मैं मोती सिंह राठौड़ फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप रहिए स्वस्थ, आप रहिए खुश। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। इसके साथ ही ये मेरा मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।